बक्कल कैविटी यानी मुखगुहिका में टीथ के बाद तो इसमें लाल ग्रंथियाँ आती हैं यानी सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड जो होती हैं ये सलाइवा जो होता है मुख में ग्रंथियों के माध्यम में पाया जाता है, जो कि उसमें से सिक्रेट होके मुख में भोजन के मिक्सअप में यानी चबाते समय उसमें मिक्सअप हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं और उसको पेस्ट को मुलायम बना देती हैं या निगलने लायक बना देती हैं, जिससे स्वेल करने में आसानी होती है। तो ये लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं 3 जोड़ी में पाई जाती हैं, यानी इनमें 3 पेयर में 3 पेयर में पाई जाती हैं तो लाल ग्रंथियाँ, जो अलग अलग वाहिनियों के माध्यम से उसमें सिक्रेट होकर मुखगुहा में मिलती हैं। पहला इसमें है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड यानी कि इसको कर्णमूल ग्रंथि भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन जो होती है ये कर्णपल्लो जो होता है ये इसमें दिखाया गया, जो यहाँ पे हमारा क्या होता है कान, इसमें जो ईयर पाया जाता है इस स्थान पे, इसके नीचे के स्थान पे ये पाया जाता है, कर्णपल्लो कह सकते हैं। कर्णपल्लो के नीचे ये उपस्थित होता है, जो मुखगुहा में यानी कि यहाँ से डक्ट के माध्यम से, नलिका के माध्यम से इस मुखगुहा में आके खुलती हैं। तो ये जो होती है पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पे मिलेगी। इसमें जो होती है ये स्टेम कह सकते हैं स्टेंसन्स की नलिका द्वारा मुखगुहा, जो मुखगुहा में खुलेगी वो स्टेंसन्स नलिका पाई जाती है। इसमें स्टेंसन्स नलिका होती है। स्टेंसन्स डक्ट के माध्यम से ये नलिका होती है, इसी के माध्यम से ये कानों के कर्णपल्लों के नीचे उपस्थित होती है, जो मुखगुहा में खुलती है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी सलाइवा ग्लैंड में यानी लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं सबसे बड़ी ग्लैंड पाई जाती है, इसके नीचे इसमें पाई हैं। उसके बाद दूसरी जो होती है, और जो इसमें पैरोटिड ग्लैंड में ही इसमें जो टाइलिन होती है, टाइलिन एंजाइम जो होती है, जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट के पाचन में स्टार्टिंग करती है, टाइलिन एंजाइम जो होती है इसी यानी कि इसी ग्लैंड के अंदर पैरोटिड ग्लैंड या कर्णमूल ग्लैंड में ही मिलती है, जो यहाँ से सीक्रेट होती है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यानी मुख के अंदर से शुरू कर देती है। दूसरा पाया जाता है, दूसरा जो ग्लैंड होगी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड यानी कि इसको अधोहनु ग्रंथि कह सकते हैं। अधोहनु ग्लैंड होती है ग्रंथि। ये जो होती है यानी सब इसमें सब मैंडिबुलर, ये सब लिंगुअल से सब लिंगुअल ग्लैंड, ये इसके बाद यहाँ पे पाई जाती है। ये जो होती है जब निचले जबड़े के यानी कि जो निचले जबड़ा होता है मैक्सिलरी ग्लैंड, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सब ये जबड़े के नीचे जो जबड़ा होता है इसके नीचे पीछे स्टेट में यहाँ पे पाई जाती है। इस स्थान पे ये जबड़ा यानी कि होता है, इसके सबसे पीछे वाले भाग में यहाँ पे ये ग्लैंड पाई जाती है। ये जो होती है ये वार्टन डक्ट्स होती है, वार्टन्स डक्ट के माध्यम से यानी इस नलिका के माध्यम से जो होती है ये सलाइवा जो होती है सिक्रेट करती है और इसके माध्यम से मुख के अंदर मिक्स होती है। यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसको ये अधोहन होती है। अधोहन यानी कि नीचे नाम से लग रहा है, अधो यानी कि नीचे साइड, आधार स्टेट में आधार होता है यानी बेस में, इसमें नीचे स्थान में जबड़े के नीचे यहाँ पे पाई जाती है। और थर्ड टाइप की जो होती है ग्लैंड, ये यानी कि ये जो ग्लैंड होती है पैरोटाइड ग्लैंड से ये थोड़ी छोटी होती है, यानी कि ये सबसे बड़ी ग्लैंड पैरोटाइड होती है, उसके बाद ये छोटी पाई जाएंगे। इसके बाद इसमें थर्ड टाइप की जो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, थर्ड टाइप की सबलिंगुअल ग्लैंड होगी, या इसे अधोजिह्वा जाहिर सी बात है नाम से लग रहा है, अधो यानी कि आधार, जीभ के नीचे स्थित हो जाती है। बेस जो होता है जीभ के नीचे ये वाली ग्लैंड होती है, यहाँ पे आपका मुख स्टार्ट होता है, यहाँ पे इसके जीभ के नीचे वाली पहली ग्लैंड पाई जाती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है। यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी ये पैरोटिड ग्लैंड होगी, जिसमें टाइलिन पाई जाती है, टाइलिन के सिक्रेशन के माध्यम से इसमें होता है। दूसरी आपकी ये सब मैंडिबुलर या
इसमें सब मैक्सिलरी ग्लैंड होगी, उससे छोटी होती है, और थर्ड टाइप की सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सबसे छोटी ग्लैंड जो होती है 3, यानी कि इनमें होती है, इन्हीं के माध्यम से सिक्रेशन होता है। ये जो होती हैं रिवेनेंस डक्ट के माध्यम से, यानी कि जो नलिक वाहिकाएँ होती हैं जिसके माध्यम से निकल के ये मुख में मिक्सअप होती हैं रिवेनस डक्ट के माध्यम से। ये यानी कि ये जो होता है एक्सटेंशन डक्ट निकलती है कर्णमूल, यानी कि जो पैरोटाइड ग्लैंड होती है एक्सटेंशन डक्ट के माध्यम से निकल के मुख में मिलती हैं। दूसरा वार्टनस डक्ट होती है जिसके माध्यम से सब मैक्सिलरी स्लाइवा मिलती है, और रिवेनस डक्ट होती है जिसके माध्यम से सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है ये पाई जाती है। यानी कि सिचुएटेड कर्णपल्लव जो कान होते हैं उसके साइड नीचे बैक साइड में होती है। दूसरी आपके यहाँ पे जो जबड़े के पीछे पार्ट सिस्टम सबसे अच्छी सिचुएटेड होती है, इसमें निकलती है। और थर्ड वाली आपकी जीभ के नीचे होती है, यानी 3 जोड़ी पाई जाती हैं, यानी कि 3 इधर साइड में और 3 जस्ट अपोजिट साइड में, ये 3 पेयर में मिलती हैं। तो ये यहाँ पे भोजन का इसमें जो मिक्सअप होता है लार ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद मुग्वा, यहाँ पे आपको ये जीभ होती है। इसके बाद इसके पीछे साइड में जहाँ पे ये पाई जा रही है, ये पीछे पार्श्व हिस्से में, इसमें यहाँ पे ग्रसनी पाई जाती है, इसे ग्रसनी। इस मुख डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब बहुत छोटा भाग होता है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता ये, जिसे आप फायरेंक्स भी कहते हैं, इसे फायरेंक्स कहा जाता है। ये फायरेंक्स जो होती है, ग्रसनी जो होती है, ये सबसे छोटा भाग, यानी कह सकते हैं ये पश्च भाग में जो मुख हिस्सा होता है पृष्ठ भाग में, यानी कि मुख गुहिका का सबसे छोटा भाग सबसे पीछे स्थित होता है। इसके पृष्ठ भाग में नासाग्रसनी पाई जाती है, यानी कि पृष्ठ भाग में यानी पीछे की साइड में नासाग्रसनी हो जाती है ऐसी, या नेजोफेरेंक्स भी कहते हैं। नासाग्रसनी यानी नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स, और ये जस्ट पीछे साइड में, और अधर साइड में यानी नीचे साइड में जो होती है यहाँ पे मुख ग्रसनी अधर भाग में, यानी कि जो ये पीछे बैक साइड में यहाँ पे पाई जाती है। तो ये नोसोफेरेंक्स यानी कि ये नासा ग्रसिका हो गई, कह सकते हैं नासा ग्रसनी। और मुख गुहिका यानी कि ये सीधा होता है, यहाँ पे मुख के पास पाया जाता है अधर में, यानी पीछे साइड, ये अधर यानी कि नीचे साइड में यहाँ पे पाई जा रही है। तो ये यहाँ पे जो फेरेंक्स पाया जाएगा इसे ओरो यानी मुख ग्रसनी, ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स कहा जाता है। यानी ये जो होती है सबसे छोटा पार्ट इसका पाया जाता है, सबसे छोटा, जैसे कि भोजन जो होता है इसी माध्यम से नीचे, और यहाँ पे जो होता है ये जो होता है फेरेंक्स जो होता है, ये इसमें ग्लॉटिस स्थान पाया जाता है। ग्लॉटिस होता है जहाँ पे श्वास नली खुलती है, यानी कि जो नलिका इधर से ये आहार नाल आती है, यहाँ से एक नलिका आती है, यहाँ पे आहार नाल या श्वसन नलिका पाई जाती है जो इस तरह से आती है। तो यहाँ पे ग्लॉटिस पाई जाती है जिसी के माध्यम से श्वास नलिका यहाँ खुलती है। तो इसी यहाँ पे जो होता है जो ग्लॉटिस होती है, इसी के पास में ग्लॉटिस के ऊपर इपिग्लॉटिस पाई जाती है जो इसको कवरिंग का काम करती है, यानी भोजन निगलते समय जो होता है इपिग्लॉटिस जो होता है श्वास नलिका को ढक लेती है, जो इस तरह से कवरिंग होती है। एक लिड टाइप की पाई जाती है जो इसको श्वास नलिका को ढक देती है, कवर कर लेती है। उसके बाद ये खुल जाती है भोजन करते समय, स्वॉलिंग के समय ही ढकती है, तो जिससे श्वास नलिका में कोई फूड पार्टिकल न जाने पर और भोजन जो होता है सरकते हुए मुख के माध्यम से फूड पाइप के माध्यम से या फायरिंग्स होते हुए इसके नीचे यहाँ पर ग्रसनी के माध्यम से फायरिंग्स होते हुए ईसोफेगस में नीचे ये पाए जाते हैं। तीसरा पार्ट जो होता है आपका यहाँ पे ईसोफेगस होता है जिसे ग्रास नली कहते हैं, इसे ग्रास नली भी कहते हैं। इसके अंदर भोजन सरकता है, यानी कि इसमें कोई भी प्रकार का पाचन नहीं होता, डायरेक्ट इसमें भोजन जो होता है खाली ये माध्यम होता है जिससे ये निकल के अमाशय के अंदर या स्टमच में, यानी कि स्टमक में कह सकते हैं, यहाँ पे भोजन जाने का माध्यम होता है, इसमें एक माध्यम से ये निकल जाती है। यानी कि ये जो होती है पतली नली टाइप में होती है जो डायफ्राम, यानी कि उसको जो नीचे श्वास नलिका के नीचे उसमें डायफ्राम को क्रॉस करते हुए वहाँ पे उसको पार करते हुए अमाशय में ले जाके यहाँ पे जोड़ने का काम करती हैं। तो ये भोजन के जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं तो इसमें पाए जाते हैं मुख गुहिका के पास, बकल कैविटी के पास से ये हमारे भोजन जो स्वेलिंग करता है, इसके बाद नीचे पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं जो इसके नीचे यहाँ आते हैं। यानी कि यहाँ पे फेरेंक्स होगा, फेरेंक्स के नीचे यानी कि फेरेंक्स के पास ग्लॉटिस पाई जाएगी जिसपे एपिग्लॉटिस होती है जो भोजन को स्वेलिंग करते समय ढक लेती है, यानी श्वास नलिका में भोजन नहीं जाने पड़ता। और ये फूड पाइप के माध्यम से ये ईसोफेगस में, यानी कि कह सकते हैं ये ग्रास नली होती है जिसके माध्यम से भोजन जो होता है हमारे अमाशय तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये
भोजन जो होता है नेक्स्ट स्टॉप में यानी नेक्स्ट पार्ट में यानी कि अमाशय में भोजन पहुंच जाता है, जहाँ पे भोजन स्टोर होता है। उसके बाद फिर वहाँ से फिर आगे पार्ट में निकलता है।